वैसे तो भगवान भोलेनाथ के पूरे देश भर में अनेकानेक तीर्थ स्थान हैं, लेकिन शायद ही आपने भोले के किसी ऐसे स्थान के बारे में सुना होगा जहां शिवलिंग किसी को दिखाई नहीं देता है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो सीतापुर के नैमिष में रुद्रावत नामक स्थान पर गोमती नदी के किनारे बने एक कुंड के अंदर स्थित शिवलिंग को बाबा रुद्रावत के नाम से जाना जाता है। वहीं कुंड के बाहर ही कुछ दूरी पर एक मंदिर भी है जिसमें भगवान शिव का रुद्र अवतार के रूप में शिवलिंग स्थापित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्यांश है। आप देख रहे हैं टीच नेस्ट। रुद्रावत की मान्यता इस वजह से और बढ़ जाती है कि यहाँ के एक निश्चित स्थान पर ही बेलपत्र जल के अंदर जाती है और इसके लिए भक्तों को पहले ओम नमः शिवाय का नाम लेना पड़ता है। रुद्रावत में बेलपत्र ही नहीं, गाय के दूध को इस कुंड के जल में अंदर तक एक ही धार के साथ जाते हुए देखा जाता है। रुद्रावत में हैरान कर देने वाली तस्वीरें तब दिखाई देती हैं जब भगवान शिव को अर्पित किए गए फलों को जल में डालने पर कुछ चंद क्षणों में प्रसाद के रूप में उनमें से एक या दो फल वापस जल में ऊपर आकर तैरने लगते हैं, जिसको श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इस तीर्थ स्थान पर वर्षों से सेवा कर रहे बाबा की माने तो किसी को ये ज्ञात नहीं कि इस कुंड में शिवलिंग कितना अंदर है और ना ही किसी ने देखा है। बाबा की माने तो बचपन से ही वो मंदिर में बाबा रुद्रावत की सेवा कर रहे हैं और उनके चमत्कारों को देखते आ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि इस अनोखे तीर्थ स्थल पर जिस किसी ने कुछ सच्चे मन से मांगा है उसकी वो मुराद पूरी हुई है। बाबा रुद्रावत के चमत्कारों को देखने के लिए सीतापुर या फिर उत्तर प्रदेश से ही नहीं, समूचे पूरे देश से आने वाले लोगों का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। रुद्रावत आने के लिए देश के प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक नैमिष आना होगा, जिसे नैमिषारण्य भी कहा जाता है। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर रुद्रावत बाबा का तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल आने के लिए लोगों को नैमिष से सीतापुर हरदोई मार्ग पर लगभग 5 किलोमीटर चलना होगा। इसी रास्ते पर एक स्थान से रुद्रावत के लिए करीब 5 किलोमीटर अंदर गांव की ओर जाना होगा। सतयुगी की तीर्थ है। दधीचि की आज्ञा से किसी काम वृत्तासुर के दैत्य मारे इंद्र भगवान को किसी ने शरण नहीं दी थी, तो यहाँ पर गुप्त तपस्या बताई गई। गुप्त तपस्या की थी रुद्र भगवान नाम से, तब ते रुद्रावत तीर्थ शिव पुराण में कहानी चल रही है। यहाँ का क्या महात्मा है? ये यहाँ पर अब 20 साल पहले एक स्वामी जी थे गरगया ना, वो गंगा के रहते थे, वो कह गए। तब से यहाँ के श्री राम पुजारी थे, वो शिष्य थे, उन पर कह गए अपनी ओम नमः शिवाय करते रहो, हो जाएगा सब कुछ जो कुछ चाहते हो। तब के रुद्रावत तीर्थ में गैया का फल बेलपात फल अर्पण किए जाते। कुछ फल ऊपर आते, कुछ नीचे जाते। नीचे भगवान के हो गए, ऊपर आपके हो गए। ये बच्चों जो बहुत बड़ी थोड़ी बता दी संख्या। इसकी कहानी बहुत बड़ी है। वृत्तासुर के डर के मारे जब तपस्या पूरी भई, फिर भी दधीच ने हड्डी नहीं दी। कहीं हमने हड्डी दी थी, वो हमारी तपस्या अभी पूरी नहीं भाई, नरक को जाएंगे। तब विष्णु भगवान ने 84 कोष में ऋषि मुनि 88,033 करोड़ देवता बैठा रह गए। सबकी परिक्रमा तब से आज भी हो रही। तब मार गए तो हड्डी दी, इससे बच बना वृत्तासुर मारा गया। दूध लोटा में यहाँ जो है गुप्त शिवलिंग है। यहाँ के बाबा जी जो थे श्री रामदास, वो इस स्थान की खोज किया था। उन्हीं की आज देन कंपा है जो बाबा जी ने यहाँ स्वयं शिव जी को अपने को रिझा लिया। शिव जी के में अपना रिझा गए। जो बाबा जी कह देते थे वही सत्य हो जाता था। जो भक्त आता था एक बार, वो कहता था बाबा जी हमारा जो हो जाए। बाबा जी कहते हैं इनसे कोई नहीं जाने, हम जैसे हम आप जैसे आप हो। बाबा जी इनसे कहे ना, बाबा जी बहुत देते हैं उसको, वो उसका कल्याण हो जा रहा है। उससे एक लोग आए, एक से 2 आए, जैसे 3 आए, ऐसे धीरे धीरे लेने लगे। यहाँ पे अब काफ़ी लोग आने लगे हैं। नहीं पहले कोई नहीं आता था, यहाँ जंगल था बहुत जगह। बाबा जी के आशीर्वाद से यहाँ सब हो रहा है। वो अभी 3 जून को शरीर छोड़ गए पीछे।
बाबा जी 3 महीना पहले शहीद छोड़े बताया गया। वो हमारे पिताजी थे, हमारा नाम विनोद दास है नाम। और ओ नमः शिवाय नीचे जो है गुप्त शिवलिंग, ओ नमः शिवाय रुद्राय नमः शिव अर्पण, तेरा तुझको अर्पण है क्या लगे मेरा। बाबा आप देवों के देव हो, महादेव हो, तीनों लोग के स्वामी हो, सृष्टि रचयिता हो। आप तन की जानो मन की जानो, जानो तन की चोरी। आपके हाथ में संसार की सारी बागडोर है। हम आपके मूर्ख बालक हैं, हमें पूजा अर्चना करने की विधि नहीं मालूम। अपना भोग आप पे स्वीकार करो। हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, आप दाता हैं, सारी दुनिया भिखारी है। ओ नमः शिवाय शिव अर्पण करके बेलपत्र चढ़ाओ, सीधे नीचे जाती है। फल जो है प्रसाद अर्पण करके चढ़ाओ, जो प्रसाद लेना चाहे तो शिव जी ले ले, जो आपको देना चाहते हैं फल प्राप्ति में वो स्वयं शिव जी प्रसाद दे देते हैं। दूध गाय का एकदम डालो, सीधे धार बांध के जाता है, वहाँ स्वयं शिव स्वीकार करते हैं। और जिसको प्रसाद नहीं देना चाहते, चाहे जितना फल डालो नहीं देते। और बेलपत्री जिसकी नहीं लेते हैं, चाहे आप डालते रहो नहीं लेंगे। और जो भाव से डालता उसी का स्वीकार करके उसी को प्रसाद देते हैं। और इसीलिए यहाँ से मनोकामना प्रति फल प्राप्त होता है। नीचे गुप्त शिवलिंग है, ये स्वयं शंभु है, ये रखे हुए मूर्ति नहीं, स्वयं शंभु है।